नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरगुजा। पिछले दिनों रायगढ़ के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार न्यायालय में अपने पक्षकार का पक्ष रखने के दौरान अभद्रतापूर्ण व्यवहार से उत्पन्न विवाद पर तहसीलदार द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए रायगढ़ के 4 अधिवक्ताओं के विरुद्ध झूठी विधि विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराकर जेल भिजवा देने से प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालय पूर्व से चली आ रही विधि विरुद्ध कार्यवाही जैसे कि न्यायालय में बैठने का निश्चित समय न होना, मामलों को पंजीकृत न करना, दबाकर रखना, उक्त समस्या दूर करने, न्यायालय और प्रशासन को अलग करने और अधिवक्ता संघ रायगढ़ के वकीलों को न्याय दिलाने रायगढ़ संघ के आंदोलन के समर्थन में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जन आक्रोश रैली देवीगंज मुख्य मार्ग से महामाया चौक होते हुए कमिश्नर सरगुजा को, महामहिम राज्यपाल को और कलेक्टर सरगुजा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सर, इन सब कारणों का पूरा मामला बताइए आप हमें। रायगढ़ में न्यायालय परिसर में अधिवक्ता महोदय गए थे अपने मामले की दलील कर। उस दौरान सिविल कोर्ट का ऑर्डर पेश करने के बाद पीठासीन अधिकारी अग्रवाल के साथ दुर्व्यवहार किया और न्यायालय से बाहर जाने के संबंध में कहा। इस बात को लेकर अधिवक्ता आक्रोशित हुए और चूंकि कानून में प्रावधान है कि कोई न्यायालय खुला है और उस न्यायालय के अंदर कार्यवाही में कोई भी जा सकता है और उन्होंने ऐसा मिसबिहेव किया जिससे उनको वो आहत हुए और उन्होंने झूठा मामला न्यायालय में दर्ज कराया। जिस व्यक्ति कर्मचारी से उन्होंने मामला दर्ज कराया अधिवक्ता महोदय के विरुद्ध, वह प्रार्थी आज के समय में पता चल रहा है कि ट्राइबल का है, आदिवासी की श्रेणी में नहीं आता है और उससे उन्होंने झूठा मामला दर्ज कराया। उस मामले को दर्ज कराने के कारण वहाँ के लोग एकजुट होकर आंदोलन किए और हमारे इस आंदोलन को स्टेट बार और इंडिया बार ने भी संज्ञान में लिया और सरकार से जांच करने के बारे में कहा और पूरे प्रदेश व्यापी यह आंदोलन है और ये आंदोलन सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके कारणों के पीछे जाना होगा। ये आंदोलन क्यों है, ये जो विवाद क्यों है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये विवाद लंबे समय से राजस्व न्यायालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और बदहाल व्यवस्था है उसके कारण ये न्यायालय के परिसर में, तहसील न्यायालय में हर जगह भूमाफिया जो है सक्रिय हैं और पैसे, जिस मामले में पैसे मिलता है तहसीलदार को, उस मामले में वो सक्रिय हो जाता है और जहाँ पे वकील बिना पैसा का खड़ा हो तो वैसी स्थिति में उसको जो वकील बेकार लगता है, सोचता है वकील आएगी ना। कई मामलों में तहसीलदार और कर्मचारी बोलते हैं कि न्यायालय में, तहसील न्यायालय में वकील की जरूरत है, लेकिन हम लोग उसको सुन के अनसुना कर दिए। आज तक हम लोग बोले, लेकिन सांस से पानी ऊपर जाने लगा। एक चिंगारी के रूप में पूरे प्रदेश के वकील जब एकजुट हुए तो हम लोगों ने इस धरना प्रदर्शन को राज्यव्यापी हुआ और आगे बढ़ाया। 17 सूत्री हम लोग इसमें ज्ञापन दिए हैं अंबिकापुर से जिला अधिवक्ता समितियों से, सारी मांगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। उसमें एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग लंबे समय तक हम लोग का बहस सुन लेते हैं, उस मामले में आदेश नहीं करते, उसको अवलोकनाथ रखते हैं। दूसरा बात है कि ये पंजीबद्ध नहीं करते हैं मामलों को, पंजीबद्ध उसी मामले को करते हैं जिसमें पैसा लेके और आदेश कर देते हैं और आज ही पंजीयन करते हैं। तो क्रमबद्धता में आदेश नहीं होता है, जो कानून में प्रावधान है कि जो आदमी का सुनवाई पहले होगा उसका पहले आदेश होगा, जिसका बाद में होगा बाद में होगा, क्रमबद्धता नहीं। राजस्व न्यायालय रिकॉर्डिंग सब सिरे से जाओ। जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर द्वारा आज किन कारणों से धरना प्रदर्शन किया गया? रायगढ़ में जो अधिवक्ताओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और उनके संबंध में रैली निकाली गई। जो रैली देवीगंज मार्ग से होते हुए संगम चौक होकर महामाया चौक से कमिश्नर को राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद वही रैली आके जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का। उसके बाद हमने धरना स्थल पर आकर कार्यक्रम का समापन किया। सर, आप सबकी मांगें क्या हैं? हमारी मांग ये है, मूल मांग ये है कि भ्रष्टाचार का समाप्त किया जाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, जनता की मांगों को ध्यान दिया जाए। राजस्व न्यायालय में पर्याप्त तरीके से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर कंट्रोल किया जाए और जो रायगढ़ में अधिवक्ताओं के साथ किया गया है दुर्व्यवहार, उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन अधिवक्ताओं के खिलाफ लंबित मामले जो है उसको शासन अपने स्तर से वापस ले।
अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या कदम तो उठाएंगे? आगे हम उसके लिए राज्य अधिवक्ता परिषद के दिशा निर्देश पर हमने जो कार्य किया था वो किया है। उसके अलावा राज्य अधिवक्ता परिषद से जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर समय जगत को जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। रिकॉर्डिंग देखिए, ये मामला कोई नया मामला नहीं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनकी निरंकुश कार्यप्रणाली को लेकर इन 20 वर्षों में लगातार आम जनमानस में अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त। रायगढ़ की घटना ने उस चिंगारी को आग की तरह फैला दिया है और ये अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं है, ये आम जनमानस का आंदोलन है। ये उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है जिससे आम जनमानस पिसा हुआ है। उसके नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के तहत जो कार्रवाइयाँ संपन्न विधि के अनुसार संपन्न होनी चाहिए वो नहीं होती और उसके परिणाम स्वरूप जो राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली, अगर उसकी मैं संख्या गिनाना शुरू करूँगा तो शायद मेरे पास वो संख्या कम पड़ जाए। तो ये जो कारण है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अधिवक्ता व्यवसाय एक गरिमापूर्ण व्यवसाय है। इसकी एक अपनी पृष्ठभूमि है और इसके व्यवसायिक व्यक्तियों को, अधिवक्ताओं को जिस प्रकार से उनके सम्मान को आघात पहुंचाने के लिए न्यायालय परिसर के अंदर जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा मारपीट किया गया है, उससे हमारा ये गंभीर व्यवसायिक आचरण के विपरीत उनका जो कार्य रहा है उसको लेकर हम आहत हुए हैं और हम लोगों को जगाने के लिए निकले हैं। अगर लोगों के जागने के बाद भी अगर ये प्रशासन नहीं सुनती है हमारी बात को, तो निश्चित रूप से हमारे पास कलम की वो ताकत है कि हम आने वाले समय में रीट के माध्यम से, PIL के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे और ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा। आगे जहाँ तक आंदोलन की रूपरेखा के बारे में आपने बात की, आंदोलन की रूपरेखा के संबंध में मैं बता दूँ कि हमारे सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा संघर्ष समिति का निर्माण किया गया और संघर्ष समिति के निर्माण किए जाने के बाद इस बात का निश्चय किया गया कि वास्तव में ये जो अराजक स्थिति है जिसका दायित्व समाज के चेतना जगाने का रहा है और इसमें राजनेताओं की मौन चुप्पी और प्रशासनिक अधिकारियों का अपने सहभागियों को किसी न किसी प्रकार से संरक्षण दिया जाना, ये इस बात को इंगित करता है कि अधिवक्ता द्वारा कही गई बातें पूर्णतः सत्य हैं और वो अभिलेखों से प्रमाणित हैं। राजस्व न्यायालय प्रशासन में ये साहस नहीं है कि वो 6 माह के राजस्व रिकॉर्डों की जांच कर ले, प्रकरणों की, उनकी भ्रष्टाचारी की कलई खुल जाएगी, लेकिन वो इतना भी अपना साहस नहीं करता। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन रायगढ़ में हमारा 27 तारीख को है। 27 तारीख को पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघों के लोग वहाँ उपस्थित होंगे। उपस्थित होने के बाद इस आंदोलन की आगामी कार्य रूपरेखा जो तय होगी उसी अनुरूप हमारा आगे का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हम समाज में फैले जो अधिवक्ता समुदाय समाज में एक चेतना और उसकी केंद्र बिंदु बन करके रखता है। समाज उसको भरी निगाहों से देखता है कि ये हमारे समाज में क्या संदेश देते हैं। उन्हीं भावना के अनुरूप हम लोगों ने ये तय किया कि सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले एक अधिवक्ता संघर्ष समिति बनाएंगे और उस संघर्ष समिति के माध्यम से एक जनाक्रोश आंदोलन जो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो राजस्व न्यायालयों में व्याप्त है, जिसकी कितनी भी निंदा की जाए, कितनी भी बातों का उसका उल्लेख किया जाए, मुझको लगता है उसका कभी अंत नहीं होने वाला। जब ये पानी सर से ऊपर हो गया और पानी सर से ऊपर होने के बाद जब ये हुआ कि ये समाज का कोई वर्ग तो जागेगा, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता समुदाय उस जन आंदोलन को जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि के आलोक में भी हमने जब जब आंदोलन किया है और हमने आमूलचूल परिवर्तनों को बदला है और इस भ्रष्टाचार रूपी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम इस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे। खत्म करेंगे भ्रष्टाचार को? ये भ्रष्टाचार का अभी तो हमारी ये आवाज है जन जन लोगों तक पहुंचाने की। अधिवक्ता जुबान से नहीं लड़ता, अधिवक्ता कलम से लड़ता है। जिस दिन हमारी कलम चलेगी उस दिन हम सब कुछ कर लेंगे। हमने जो ज्ञापन में मांगे रखी हैं, सबसे पहले तो जो हमारे निर्दोष अधिवक्ता साथियों के साथ न्यायालयीन गरिमा के अनुरूप जो अपने व्यावसायिक कार्यों का संपादन करते हैं, एक न्यायालय के समझ जिसे कि राजस्व न्यायालय कहा जाता है, जिसे कि मैं न्यायालय के परिधि में नहीं मानता। न्यायालय की परिधि में केवल मात्र वही न्यायालय आते हैं जिनको कि प्रोसीजरल लॉ का ज्ञान हो, जो विधि का वेता हो, जिसको कानून की मीमांसा करने का ज्ञान हो। लेकिन ये राजस्व न्यायालय में पदस्थ अधिकारी जिनको ना कानून का ज्ञान, ना प्रोसीडिंग का मान
वो ऐसे संबंधों में क्या मीमांसा करेंगे, क्या फैसला करेंगे। तो राज्य शासन से मेरा आग्रह बिल्कुल क्लियर है कि प्रथमतः तो आप उस पद पे तहसीलदार, एसडीओ जो कि न्यायालयीन प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं, उन प्रक्रियाओं में संलग्न हैं, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में उन्हीं की पदस्थापना सुनिश्चित करें जिनके पास लॉ की डिग्री होना विद्यमान है। उनसे ही अपेक्षा हो सकती है कि हम दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। आज हम लोगों ने जन आक्रोश का एक आंदोलन तैयार किया अधिवक्ता संघर्ष समिति के मंच के माध्यम से, और उसकी रूपरेखा ये रही है कि रायगढ़ के जो घटनाक्रम हुए हैं, रायगढ़ के घटनाक्रम में हम अधिवक्ताओं बंधुओं के खिलाफ जो हमारे साथी थे उनके खिलाफ जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक झूठे मामले दर्ज कराए गए, और उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने न्यायालयीन प्रक्रियाओं और गरिमाओं के विपरीत। सरगुजा अंबिकापुर से खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो प्रमुख सुशील मिश्रा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.